हेलो एवरीवन। लास्ट दो लेक्चर में हमने जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था और रॉक्स, इट्स ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन एंड वेदरिंग, ये वाले दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हमने सॉइल को कवर करना है। एक बार हम सिलेबस पे गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे सिलेबस स्टार्ट होता है तो आता है कि अर्थ मूवमेंट, ऑरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक। बेसिक आइडिया जीएस में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्लास आज सॉइल की हमने दो क्लासेस कवर करनी है, क्योंकि सॉइल बड़ा टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल की दो क्लासेस में हमने क्या करना है कि एक में कि सॉइल के बनने की विधि क्या होती है, पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस, एंड सॉइल प्रोफाइल। ऑल्दो सॉइल प्रोफाइल हैज नॉट बीन मेंशन्ड, लेकिन कवर करेंगे अपन लोग। तो हमने सॉइल प्रोफाइल और पेडोजेनेसिस ये दो टॉपिक फर्स्ट पार्ट में करने हैं सॉइल के। सेकंड पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करना है, जिसमें हमने मार्बर्ट एंड यूएस क्लासिफिकेशन को डिटेल में कवर करना है। ठीक, तो ये दो पार्ट के बाद फिर हम मूव करेंगे ऑरोजेनिक के ऊपर। ऑरोजेनिक मींस माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग में जो हमने थ्योरी करनी है, मैंने कई बार जीएस में भी नाम लिया है एक बहुत बड़े ज्योग्राफर का जिनका नाम है कोबर। इनकी थ्योरी हमने करनी है माउंटेन बिल्डिंग के, और हम समझे कि हिमालय बिल्कुल ठीक उसी मुताबिक बने हैं जैसे कोबर बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड फिर प्लेट टेक्टोनिक कवर कर लेंगे, प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो ये थ्योरीज हम कोशिश करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कोबर की थ्योरी ये कॉन्टिन्यूशन में ही पढ़े, क्योंकि दोनों माउंटेन बिल्डिंग से कोरिलेट करती हैं। फिर हम प्लेट टेक्टोनिक पे आ जाएंगे, जिसको हम अकेले ही पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी थ्योरी होती है प्लेट टेक्टोनिक। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट एरियाज है और टफ एरियाज है, मैंने अभी उतने टफ एरियाज पे हाथ नहीं डाला था, क्योंकि पहले मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों ने जीएस में जो बातें सुनी है, जीएस में जो कॉन्सेप्ट सुने हैं, पहले हम लोग उनको कवर कर लें। तो इसलिए रॉक्स कवर किया, सॉइल कवर किया, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक आपको कवर करवाऊंगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्योंकि जीएस में पढ़ा है। फिर हम आएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे तो दो सवाल यहां से आए हुए थे। और उसके बाद थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पूरी एक एक क्लास के होने वाले टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, जियोमॉर्फिक एजेंट एंड प्रोसेसेस, मैंने बोला था नोट्स आपके जीएस वाले ही कारगर हैं और उन्हीं को पढ़ेंगे, इसके लिए हम अलग से कोई लेक्चर नहीं कवर करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट 4 या 5 क्लासेस में आपका जियोमॉर्फोलॉजी वाइंड अप हो जाएगा। ऑलराइट जी, चलिए। तो सॉइल जब हमने कवर करना है, इस चार्ट को मैं आपके नोट्स में एक्सप्लिसिटली नहीं डालूंगा, लेकिन आप लोगों ने इस चार्ट को ऐसे बना लेना है कि जब भी सॉइल कवर करना है तो सॉइल के एस्पेक्ट क्या हैं। एक है सॉइल कैसे बनती है, सॉइल बन गई है तो उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मैंने इधर इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी इमेज के नीचे जो है ये सेकंड एस्पेक्ट होता है, कि क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, अदरवाइज हम अगर क्लासिफिकेशन को इस साइड लिखते तो मेरे पीछे छुप जाती है क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, तो सेकंड नंबर पे हम सॉइल के बाद सॉइल प्रोफाइल, ये दोनों आज के टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सॉइल के पार्ट 2 में हम सॉइल की क्लासिफिकेशन करेंगे, जो मैंने बोला था डॉक्टर मार्बट है, जो सॉइल ज्योग्राफर रहे थे और इनको बहुत माना जाता रहा अपने एरा में, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दी है। और इसी क्लासिफिकेशन को इम्प्रोवाइज करके यूएस सॉइल क्लासिफिकेशन आती है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम ये दोनों क्लासिफिकेशन को डिटेल में करेंगे। मेरा मतलब ऐसा मानना है कि अगले 1 या 2 सालों में सॉइल के इन एस्पेक्ट से सवाल आएंगे, क्योंकि ये अभी अनछुए एस्पेक्ट है, इन पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया एज ए फॉर नाउ। ऑलराइट, चलो जी। सॉइल फॉर्मेशन में दो चीजें हैं, ये वाला मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि इसका जिक्र हम वेदरिंग प्रोसेस में भी किया था, कि जब हम लोग वेदरिंग पढ़ रहे थे तो भी हमने सॉइल के इस एस्पेक्ट को कवर किया था कि सॉइल किन किन फैक्टर से बनती है। वेदरिंग में भी ऑलमोस्ट सेम ही फैक्टर्स थे। ऑलराइट, और जीएस में भी सॉइल में किया है। फिर पेडोजेनेसिस एंड सॉइल जेनेसिस, ये थोड़ा नया टॉपिक है, ये ऑप्शनल लेवल का टॉपिक है। एक थॉमस हार्डी करके बहुत बड़े सॉइल ज्योग्राफर हैं, उनकी किताब में ही केवल ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए, अदरवाइज सॉइल आपके सविंदर सिंह में दिया हुआ टॉपिक नहीं है। सॉइल आपको बहुत अच्छा समझाया हुआ कहीं मिलेगा भी नहीं वर्ल्ड लेवल पे। तो आप क्लास नोट्स पे रिलाई कीजिए, मार्बट और यूएस क्लासिफिकेशन भी आपको कहीं नहीं मिलती है सॉइल की, आप अपने क्लास नोट्स पे ही रिलाई कीजिए। ऑलराइट, सॉइल प्रोफाइल आपको इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाती है, कई जगहों पे लिखी हुई। तो ये जो सॉइल वाला टॉपिक है पर्टिकुलरली क्लास नोट्स पे ही आप डिपेंड रहेंगे। चलिए जी। तो जब सॉइल पेडोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, उसमें हम देखते हैं कि एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखिए आप। ये इक्वेशन क्यों मैंने आपको लिखी है, क्योंकि ऑप्शनल लेवल पे हम इन तरह की इक्वेशंस को कोड किया करेंगे। इक्वेशन बोलती है कि सॉइल इज द फैक्टर ऑफ पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट मटेरियल। ये आपने पहले भी सुना है, वेदरिंग में भी मैंने बताया था कि वेदरिंग विल डिपेंड अपॉन द पेरेंट मटेरियल, कि मटेरियल सेडिमेंट्री है कि इग्नियस है। सिमिलरली विद द केस, भाई सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप समझो। अगर ये रॉक है, रॉक टूटेगी और बनेगी, रॉक से बनेगा रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या है, लिख सकते हैं पार्शियली डिकम्पोज्ड पेरेंट मटेरियल। वर्ड रिटर्न इज पार्शियली। ये पार्शियली डिकम्पोज्ड पेरेंट मटेरियल इन फ्यूचर बन जाएगा सॉइल। तो सॉइल को रॉक से यहां तक आने में बहुत बड़ी जर्नी तय करनी पड़ती है। पेरेंट रॉक से रेगोलिथ, रेगोलिथ से सॉइल,
सॉइल क्या है? सॉइल हम बोलेंगे वो स्ट्रक्चर है, वो ढांचा है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर प्रॉपर एयर होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए ताकि प्लांट के रूट्स ब्रीथ कर सके। इसके अंदर प्रॉपर एयर इज एयरेशन, प्रॉपर वाटर होना चाहिए ताकि प्लांट अपनी रूट्स जो है वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन मेजरली जो है आपके रॉक से आता है, पेरेंट रॉक से आता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए ताकि इसके जो बैक्टीरियाज है इन ऑर्गेनिक पे ग्रो करके प्लांट को और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो अगर ये चार चीजें मौजूद हैं तो हम बोलेंगे कि इट इज अ सॉइल। इफ दीज फोर थिंग्स आर एब्सेंट तो वी कुड से कि इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है, दो भी एब्सेंट है, इट कैन नॉट सस्टेन प्लांट। सिंस इट कैन नॉट सस्टेन प्लांट तो वी कैन नॉट कॉल इट अ सॉइल, वी विल कॉल इट एज अ रेगोलिथ। रेगोलिथ बोलेंगे। रेगोलिथ को कैसे परिभाषित करेंगे? पार्शियली डिकम्पोज्ड पेरेंट मटेरियल। पार्शियली आप लिख सकते हैं इसे पार्शियली डिकम्पोज्ड पेरेंट मटेरियल। तो सॉइल की परिभाषा में है कि सॉइल बनने के कारण है, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट इज पी स्टैंड फॉर पेरेंट मटेरियल, सेकंड सी स्टैंड फॉर क्लाइमेट। तो ये वही तो बातें हैं जो हमने वेदरिंग में पढ़ी है। आर स्टैंड फॉर रिलीफ। टोपोग्राफी क्या थी? वेदरिंग में भी हमने देखा टोपोग्राफी डिपेंड करता है कि वेदरिंग कितनी तेजी से होगी, एक्सेलरेट करेगी कि डी एक्सेलरेट करेगी। टी स्टैंड फॉर टाइम, कितने समय में सॉइल बनेगी, कितने समय तक वेदरिंग चली है। ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन। मैंने बताया था तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है, एक फौना है, एक फ्लोरा है। तीनों मिलके वेदरिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और तीनों सॉइल में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सरल है, आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी सॉइल में। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यही वो 5 फैक्टर हैं। क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, टोपोग्राफी इज बेसिकली रिलीफ, स्लोप जिसको बोलते हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलीफ को 2-3 वर्ड में लिख लीजिए ताकि आपकी ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी अच्छी रहे। तो टोपोग्राफी लिखेंगे आप शब्द और आप लिखेंगे इसको स्लोप। ये तीनों का एक ही मतलब होता है। क्लियर है जी? तो इस तरह से ये 5 फैक्टर हैं जो सॉइल बनने में हेल्प करते हैं। दीज आर दी प्रोसेसेस। इसी को मैं बोलता हूं पैडोजेनेसिस, जो मैंने आज करवाना भी है। इस पैडोजेनेसिस के बाद आपकी सॉइल क्रिएट हो जाती है। तो फैक्टर्स will work, certain processes, certain factors will work in tandem and they will lead to the creation of a soil. Alright, चलिए जी फैक्टर्स को देखते हैं। वही बातें, ये वाला डायग्राम आपका एनसीईआरटी से पिक डायग्राम है, अच्छा डायग्राम है, आपके नोट्स के अंदर भी डाला गया है कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है, कैसे क्लाइमेट उस पेरेंट मटेरियल पे काम करता है। क्लाइमेट हॉट है, वेट है, ह्यूमिड है या ड्राई है, और उसके बाद आपका रिलीफ कैसा है, कैसा स्लोप है। सॉइल फॉर्मेशन में स्लोप का बहुत बड़ा रोल होता है। एक करके सारे फैक्टर्स को अपन लोग देखेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन इसका एक पार्ट है। एंड फिफ्थ वन इज टाइम, कितने समय में सॉइल बन रही है। समय इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा सॉइल के अलग अलग नेचर। जब मार्बट और यूएस क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो सॉइल की कितनी पुरानी सॉइल है इस पे भी डिपेंड करेगा कि सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी होगी। ज्यादा पुरानी सॉइल होगी, काफी पहले से बनी होगी, वो सॉइल अच्छी सॉइल है क्योंकि वो सॉइल इतने लंबे समय से बनी है तो प्रॉपरली बन पाई होगी ऐसी सॉइल। तो ऐसी सॉइल हमारे लिए एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा अच्छी सॉइल मानी जाती है। ऑलरेडी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाइमेट का सॉइल के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। जैसे वेदरिंग को डिफाइन करता है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के सबसे पहले पेरेंट रॉक देख लो। पेरेंट रॉक सिंपल टू अंडरस्टैंड है। इंडिया के एग्जांपल मैंने आपको कोट किए थे। जब मैं यूएस और वर्ल्ड क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो रेफरेंसेस फिर वर्ल्ड के लूंगा। अभी जस्ट टू क्रिएट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ पेरेंट मटेरियल विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो देखते हैं। पेरेंट मटेरियल सॉइल को क्या देता है? पेरेंट मटेरियल देता है कलर। आप इस बात को लिख सकते हैं, रंग जो है सॉइल का वो पेरेंट मटेरियल से डिराइव होता है। रंग के साथ साथ जो टेक्सचर है कि कितना बड़ा सॉइल का पार्टिकल होगा, टेक्सचर इज बेसिकली योर पार्टिकल साइज, ये डिटरमाइन करेगा आपका पेरेंट मटेरियल। न्यूट्रिशन की वैल्यू, पेरेंट मटेरियल, ये तीनों चीजें आपका पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करता है। एग्जांपल, हमारे इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू देखिए। अभी हमने रॉक सिस्टम पढ़ लिया था। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट। बसाल्ट मैंने क्या होता है? फाइन ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड इस बसाल्ट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है टाइटेनीफेरस। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये एक आयरन का कंपाउंड है। क्योंकि ये टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट है तो इसी डेक्कन प्लेट्यू में रिसोर्सेज याद करो। इसी में जब हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी तो आपको मैंने बताया कर्नाटका में कुदेरमुख माइंस हैं जो कि आयरन के लिए फेमस है। मैग्नेटाइट टाइप ऑफ आयरन हमारा कर्नाटका में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, गोवा में मिलता है, जो मरमगांव पोर्ट से फिर एक्सपोर्ट हो जाता है।
और ऐसे ही कर्नाटका का जो आयरन और प्रोडक्शन है उसको मैंगलोर पोर्ट से फिर हम लोग बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मींस क्योंकि ये टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट से बना हुआ है तो उसमें आयरन भी मिलेगा इस जगह पे के ऊपर। दूसरी बात है, अब यहीं पे ही आप देखो, क्योंकि ये बसाल्ट से बना है, बसाल्ट फाइन ग्रेन्ड है, ऐसे रॉक की जब वेदरिंग होगी तो पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? क्ले पार्टिकल साइज होगा। क्योंकि क्ले पार्टिकल साइज होगा तो सिंपल प्रॉपर्टी क्या आ गई, ये जो टेक्सचर है, अगर इग्नियस रॉक, इग्नियस भी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक टूटेगी, विदर होगी, तो वो क्ले बनाएगी। कलर इसका ब्लैक होगा इस सॉइल का। क्यों? क्योंकि ये टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो है ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है, तो ये ब्लैक होगा। तो सॉइल की दो प्रॉपर्टी कि वो पार्टिकल वाइज, ठीक है। अब सॉइल की एक चीज आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैं आगे बताऊंगा अभी, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज सॉइल बेसिकली तीन मुख्य प्रकार की होती है। या तो सॉइल सैंडी होती है जैसे राजस्थान की है, मींस पार्टिकल साइज इज बिग, ऐसे पार्टिकल साइज। या सॉइल कुड बी सिल्ट, सिल्ट इससे थोड़ा सा छोटा होता है। या सॉइल कुड बी क्ले, ये इस तरह से होती है, इतना छोटा। इन तीनों के प्रॉपर मिश्रण को बोलते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जनरली सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसके अंदर ऑलमोस्ट तीनों का मिश्रण होता है, मींस वो बहुत क्लेई नहीं होगी। क्लेई वो होगी जो जनरली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बनेगी। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बेसिकली बसाल्ट, क्योंकि रॉक अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से क्ले। अदरवाइज सेडिमेंट्री रॉक आपको लोमी सॉइल ही बनाएंगे। तो मींस पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करेगा सॉइल का पार्टिकल साइज कितना होगा। फिर उससे सॉइल की 50 प्रॉपर्टीज रिलेट है। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल इज द एप्रोप्रिएट सॉइल, क्योंकि क्लेई है तो वाटर कैन रिटेन, सिंस इट कैन रिटेन वाटर इट हैज बीन कॉल्ड एज रेगुर सॉइल। जब हम इंडियन की सॉइल करेंगे तो वहां आप रिलेट कर पाओगे। क्लियर? तो यहां पेरेंट मटेरियल ने सॉइल को क्या दिया? काला रंग। पार्टिकल साइज क्या दिया? क्लेई। न्यूट्रिशन क्यों दिया? बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल है, तो ये जो क्लेई सॉइल होगी, यहाँ की जो सॉइल है ये फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल अभी बनी हुई वॉल्केनिक सॉइल है, वॉल्केनो से बनी है, बसाल्टिक है, तो बसाल्ट के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है क्योंकि जमीन के नीचे से न्यूट्रिशन आया है, तो ऐसी सॉइल बहुत फर्टाइल होगी। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड सॉइल। ऑलराइट, तो ये तीन चीजें कि कलर भी अच्छा है, टेक्सचर भी क्लेई है और न्यूट्रिशन है। इन तीनों की प्रॉपर्टी से कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, दैट्स व्हाई दीज सॉइल्स आर फिट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, शुगर केन। क्योंकि ये दोनों क्रॉप ऐसी है जो न्यूट्रिशन डिमांड करती है, ये दोनों क्रॉप ऐसी हैं जिनके अंदर फर्टिलिटी डिमांड है। तो ये नई सॉइल के ऊपर ही उगाई जा सकती हैं, इसलिए पंजाब में लगाई जा रही है कॉटन एंड शुगर केन। क्यों? क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री माउंटेन के द्वारा लाई गई लोमी फ्रेश सॉइल है ना, हर साल फ्लडिंग आता है तो फ्रेश लाई हुई सॉइल है। ऐसे ही डेक्कन प्लेट्यू में ये क्रॉप उगेंगी। क्यों? इग्नियस रॉक से बनी हुई सॉइल है। क्लियर? तो इस तरह से आपका एग्रीकल्चर, दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी, कि हाउ एग्रीकल्चर हैज बीन डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। क्लियर? तो इस तरह से हम कोरिलेट करते हैं। एक और उदाहरण यहां पे मैं आपको कोट करूंगा पेरेंट मटेरियल की वजह से, हिंदुस्तान का उदाहरण लेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने जीएस की ज्योग्राफी पढ़ी है, अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये वाला जो पार्ट है अदर देन डेक्कन प्लेट्यू, ये जो पार्ट है ये एक रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक में भी कौन सी है? नीज है और शिस्ट है, इनसे बनी है। अब मेटामॉर्फिक ये बहुत पुरानी होगी ना मेटामॉर्फिक, तो जितनी पुरानी रॉक है उस पर लंबे समय से वेदरिंग चल रही है। क्योंकि ये नीज और शिस्ट के अंदर आयरन के कंपाउंड है, तो इस सॉइल का कलर क्या हो गया? रेड सॉइल। सिंपल, रेड सॉइल, बहुत पुरानी सॉइल है। तो ये थोड़ा सा लोमी टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, तो लोमी सॉइल है, बहुत पुरानी सॉइल है, रेड सॉइल है। अब इतनी पुरानी होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द न्यूट्रिशन हैज डिप्लीटेड। अब देखो ना न्यूट्रिशन की अगर लाइफ साइकिल देखो, अच्छा मेरे पीछे छुप रहा है, आई विल मेक इट हियर। न्यूट्रिशन की अगर लाइफ साइकिल देखो, शुरू में सॉइल में न्यूट्रिशन बढ़ता रहता है क्योंकि पेरेंट मटेरियल न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। फिर एक ऐसा लेवल आता है कि इतनी पुरानी हो गई सॉइल की न्यूट्रिशन बढ़ने की जगह घटने लगता है कि खेती कर करके न्यूट्रिशन खत्म हो गया। ऊपर से इतने लंबे समय तक उसके अंदर बारिश हुई, लीचिंग के प्रोसेस समझाऊंगा, उससे सारा न्यूट्रिशन वॉश आउट हो गया। तो बहुत पुरानी सॉइल में भी न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो इट इज अ वेरी ओल्ड सॉइल। तो यंग सॉइल ये वाली है, यंग सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जैसे हिमालय की लाई हुई एलुवियल प्लेन्स की सॉइल, जैसे डेक्कन प्लेट्यू की बसाल्टिक सॉइल, दीज आर यंग सॉइल, इनमें न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा है। यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स, रेड सॉइल इज अ ओल्ड सॉइल, ओल्ड सॉइल का न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाता है, तो इट हैज लेस फर्टिलिटी। तो ये दो प्रॉपर्टी देखो,
कहां से? पेरेंट मटेरियल से, कि फर्टिलिटी भी कम है, और लाल रंग किसने दिया? कि इसके अंदर आयरन के कंपाउंड से। तो इस तरह से आप देखोगे सॉइल की प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय द पेरेंट मटेरियल। क्लियर? ये फैक्टर को आप इंडिया के कंटेक्स्ट में समझिए, जब मैं यूएस क्लासिफिकेशन और मार्बर्ट की क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो वहां आप उनके कॉन्टेक्स्ट में भी समझ जाएंगे। क्लियर? अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, पेरेंट रॉक वाला क्लियर है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट पे सॉइल की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है। जब मैं क्लाइमेट वर्ड बोलता हूं, मैं बार बार बोला है क्लाइमेट के दो एट्रीब्यूट है, बारिश कितनी है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, तो रेनफॉल डिटरमाइन करेगा। रेनफॉल ज्यादा भी हो सकती है, इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, दो हो सकती है। दोनों के केस में सॉइल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। टेम्परेचर हाई है, हॉट है या कोल्ड है ना, हॉट या कोल्ड लिख सकते हो, हाई या लो लिख सकते हो, इन दोनों में सॉइल की प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। कैसे? एक एक करके देखते हैं। प्रेसिपिटेशन के अंदर बारिश बहुत ज्यादा है, सॉइल की प्रोफाइल देखो, बेसिक प्रोफाइल मैंने जीएस में भी पढ़ाई है। सॉइल की प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे, ये है आपकी टॉप सॉइल। जब बारिश ज्यादा है, जिस प्रकार की टॉप सॉइल में जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, टॉप सॉइल से वो सारी चीजें डिप्लीट हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इसको, एग्जांपल के तौर पे समझिए, क्या कहते हैं, टॉप सॉइल के अंदर क्या हो रहा है। टॉप सॉइल में अगर हम देखेंगे कि अगर बारिश ज्यादा होती है, टॉप सॉइल में तीन चीजें हो सकती हैं। इसमें इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, बेसिकली पेरेंट रॉक से आया हुआ सॉइल का पार्टिकल हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या है? सॉइल पार्टिकल है सॉइल के अंदर, इसके अंदर एलिमेंट्स रखे हुए कंपाउंड फॉर्मेट में, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये रखे हुए। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखे हुए हैं, कोई पत्ता गिरा हुआ है, कोई जानवर है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर है। तो तीन चीजें सॉइल के अंदर हो सकती हैं, सॉइल पार्टिकल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। तो सॉइल कहीं की भी हो, बारिश बहुत पड़ रही है उसके ऊपर, किसी भी नेचर की हो सकती है, कहीं पर डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पर सेडिमेंट्री रॉक में बारिश हो गई। तो बारिश अलग अलग प्रकार की रॉक के ऊपर अलग अलग ढंग से हो सकती है। हम मान लेते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा है, मोटी बारिश है, और जो पेरेंट रॉक है उनके अंदर ये तीन में से कोई एक चीज ज्यादा मात्रा में हो सकती है, तीनों भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। मान लो जब बारिश इतनी ज्यादा है कि सॉइल का पार्टिकल ही नीचे को चला गया, बह के, है ना, नीचे की तरफ लीच डाउन हो गया, इस प्रोसेस को बोला, इन पूरे प्रोसेस को एलुविएशन, ELU, ये देखो ये ऑप्शनल लेवल है, जीएस नहीं है। एलुविएशन, ELUVIATION, एलुविएशन। एलुविएशन का मतलब है मूविंग, लिख सकते हो मूविंग डाउन, और मूविंग डाउन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मूविंग डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक एसिड, अंडर द इंपैक्ट ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन, अंडर द इंपैक्ट ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन। तो इसको जो है हम नीचे जाने को बोल रहे हैं। तो ये जो एलुविएशन का प्रोसेस है, जिसमें ये तीनों में से कोई चीजें नीचे जाएंगी, तो तीनों के बस अलग अलग नाम रखिए, नीचे जाने के प्रोसेस को बोलेंगे एलुविएशन। इसी के अंदर एलुविएशन में देखो, अब एक प्रोसेस है जिसको बोल रहे हैं हम लेसिविएशन। लेसिविएशन का मतलब समझो, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम था, सॉइल के अंदर आयरन था, ये नीचे चले गए, इसको बोला जाएगा लेसिविएशन। अगर इसके अंदर जो क्ले, देखो क्ले सबसे बारीक पार्टिकल होता है, क्ले मूव कर सकता है, बारीक पार्टिकल है, सैंड मूव नहीं कर सकता, क्ले और सिल्ट मूव कर जाते हैं, बारिश बहुत पड़ेगी। जब बारिश बहुत पड़ेगी, क्ले या सिल्ट मूव करके नीचे चले जाएंगे, तो टॉप सॉइल से क्ले रिमूव हो जाएगा, तो क्ले नीचे वाली सॉइल में डिपॉजिट हो जाएगा ये, और इसी नीचे वाली सॉइल को बाद में क्या बोला जाता है? लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो इस प्रोसेस को जिसमें क्ले और सिल्ट मूव कर जाते हैं, इसको बोला जाता है लीचिंग। ये शब्द आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा है कि लीचिंग के कारण लेटराइट सॉइल बनती है केरला में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार के अंदर लीचिंग। थर्ड इज, अगर ऑर्गेनिक एसिड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे सॉइल में, और वो घुल के नीचे चले गए, तो प्रोसेस हो गया चेलुविएशन। आपके पहाड़ों में जो अपर लैटिट्यूड है, जहां पे जैसे शिमला में बर्फ पड़ जाती है, कुल्लू में पड़ जाती है, आजकल पड़ी भी हुई है, यहां पे जो अगर आपके बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघलने के बाद जो देवदार के, जो चीड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, उनसे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज हो रहा है, वो ऑर्गेनिक एसिड नीचे की तरफ अगर मूव कर जाए तो उसको बोलेंगे चेलुविएशन। ये मेजरली हायर लैटिट्यूड का फिनोमिना होता है, हाई लैटिट्यूड का। क्लियर? तो चेलुविएशन, तो तीन प्रोसेस हैं। अगर सॉइल का पार्टिकल नीचे मूव, अगर
सॉइल में से सॉइल पार्टिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे मूव करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है एलुविएशन। 3 वेरिएंट है कि क्या सॉइल का पार्टिकल में क्ले और सिल्ट नीचे गया, क्या ऑर्गेनिक एसिड नीचे गए, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड गए। तो तीनों के नाम अलग अलग रख दिए। आपने इनको डिफाइन नहीं करना पेपर में, इनके नाम को कोट करोगे, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो हमने देखा अगर बारिशें ज्यादा है तो इट इज एट्रीब्यूट ऑफ क्लाइमेट। तो मींस दुनिया में जिन जिन जगह में बारिश होगी वहां प्रोसेस होगा एलुविएशन, वहां सॉइल बनने की जो प्रक्रिया होगी उसमें एलुविएशन डोमिनेट कर जाएगा, क्लाइमेट डोमिनेट करेगा। कहीं पे क्लाइमेट ऐसा हो सकता है कि सूखा भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादा बारिश नहीं है। दो ही प्रकार है, या तो ज्यादा बारिश है तो बारिश नहीं है। ज्यादा बारिश नहीं है कहां? थार डेजर्ट। कहां पे? जी हमारे इंडिया के जो पंजाब के प्लेन्स हैं, हरियाणा के प्लेन्स हैं, यहां कौन सा ज्यादा बारिश है? जो यूपी के अपर वाले पार्ट है वहां कौन सा बारिश है? तो मीन जहां पे बारिश नहीं होगी वहां पे क्या होगा? अब अगर आप एक सिंपल प्रोसेस याद करो, जैसे गुजरात के अंदर भी ये देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट में भी ये देखने को मिलता है, और कई सारी जगहों पे। अभी मैं जब यूएस क्लासिफिकेशन और मार्बेट क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो वहां ग्लोबल एग्जांपल कोट करूंगा। तो जब इवोपरेशन का मतलब है, लेट सपोज एक एग्जांपल है, अब प्रोसेस उल्टा हो गया, ये सॉइल का प्रोफाइल है, अब बारिश कम है लेकिन इवोपरेशन ज्यादा है, मींस इवोपरेशन डोमिनेट प्रेसिपिटेशन। इन द फर्स्ट केस व्हाट वी हैव स्टडीड कि प्रेसिपिटेशन डोमिनेट इवोपरेशन, ये फर्स्ट केस था, है ना। दूसरा केस है कि इवोपरेशन ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन नहीं है। ऐसे केस में जो मान लो सब सॉइल किसको बोलते हैं? बी होराइजन। बी होराइजन में से आपका पानी ऊपर की तरफ इवोपरेट होके चला गया। जब ये पानी ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो मोशन ऑफ वाटर है, जो मेडिकल लाइफ साइंसेज जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि प्लांट्स में भी इसी प्रकार से पानी ऊपर चलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन कि पानी ऊपर की तरफ को गया और इवोपरेट हो गया। लेकिन जब पानी ऊपर की तरफ था और पानी नीचे से आया है, नीचे तो सॉल्ट होते, तो वो अपने साथ सॉल्ट को लेके चला गया ऊपर और पानी इवोपरेट हो गया। सॉल्ट का एक नड्यूल इस तरह से सॉइल में ही छूट गया, ऐसे, और ऐसे ही एक नड्यूल यहां छूट गया, ऐसे ही एक नड्यूल यहां छूट गया। तो ऐसे मल्टीपल सॉल्ट के नड्यूल छूट जाएंगे। अगर नीचे सॉल्ट हुआ तो सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगा टॉप सॉइल में, अगर नीचे कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा टॉप सॉइल। फिर से समझाता हूं, दो तरह से रेनफॉल इंपैक्ट करती है प्रेसिपिटेशन। बारिशें ज्यादा है या बारिशें कम है। बारिश अगर ज्यादा है तो होगा क्या कि सारे न्यूट्रिशन नीचे को चला जाएगा। न्यूट्रिशन में 3 चीजें हो सकती हैं, सॉइल का पार्टिकल भी जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नीचे जा सकते हैं। तो तीनों चीजें नीचे जा सकती हैं। रिवर्स, अब बारिश ज्यादा नहीं है, इवोपरेशन ज्यादा है। कोई ऐसी जगह भी होगी जहां इवोपरेशन ज्यादा है, इवोपरेशन ज्यादा होगी तो नीचे से सॉल्ट या कैल्शियम जो सॉइल के अंदर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और टॉप सॉइल में दिखने लगेगा। जो अभी बी होराइजन में था वो ए होराइजन टॉप सॉइल में आ जाएगा। इस तरह के एक्शन को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। ये भी सॉइल की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। कैसे? इंडिया के अंदर एक ऐसा समय था जब राजस्थान और गुजरात पानी के नीचे था। ये बहुत बहुत पुरानी बात है कि ये दोनों पानी के नीचे था। इसलिए राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पेट्रोलियम मिल रहा है। तो पेट्रोलियम मैंने आपको समझाया, पेट्रोलियम कहां पे मिलेगा? जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मींस पानी के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब आसाम और अगर राजस्थान में आज पेट्रोलियम मिल रहा है तो ऐसा भी समय होगा कि कभी ये पानी के नीचे होंगे, क्योंकि ये पानी के नीचे है और पानी में क्या होता है? सॉल्ट। तो इनकी सॉइल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, नमक ज्यादा है। ये आपको पता ही है। गुजरात में सॉल्ट प्लेन्स है। अगर आप गुजरात टूरिज्म कभी करने जाओ, कच्छ वाले रीजन में जाओ, तो आप पूरा व्हाइट, बहुत दूर तक माइल्स ऑफ किलोमीटर यू कुड सी कि सारा व्हाइट ग्राउंड है। कई सारी मूवीज में उसकी शूटिंग में आ रखा है, कई सारे गानों में दिखाया हुआ है। तो वो जो व्हाइट प्लेन्स है वो गुजरात के प्लेन्स है, क्योंकि जमीन के नीचे सॉल्ट था। अब वो सारा पानी इवोपरेट हो गया तो आपको क्या दिखता है? पूरा व्हाइट सॉल्ट दिखता है दूर दूर तक। सेम इसलिए गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। सेकंड इज राजस्थान में भी ऐसे देखने को मिलता है। क्यों? अब यहां पे पानी इवोपरेट हो गया, टॉप सॉइल में क्या इकट्ठा हो गया? सॉल्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट, हाई इवोपरेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट, इंडिया के हमने जब जियोमॉर्फिक प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपने एक शब्द पढ़ा ना कि इंडिया में बंगार प्लेन्स होते हैं। जिन बंगाल प्लेन्स में हम बोलते हैं कंकड़ बनता है। ये कंकड़ को हमने कैसे डिफाइन किया? दीज आर नथिंग बट दी कैल्शियम नड्यूल्स। कैल्शियम के नड्यूल्स हैं कंकड़ फॉर्मेशन। तो इंडिया के नॉर्थ प्लेन्स में क्या है? रेनफॉल इज लेस, इवोपरेशन इज हाई। सिंस इवोपरेशन इज हाई, हिमालय से लाई हुई मिट्टी में
मैंने कई बार बताया क्या ज्यादा है, कैल्शियम, क्योंकि हिमालयाज भी तो टैथिस सी पे बने हैं, जमीन पानी के नीचे बने हैं। पानी के नीचे क्या होता है, कैल्शियम। क्यों? क्योंकि मरीन सेडिमेंट से बनता है, बताया था मैंने, मरीन स्केल्टन, मरीन टीथ सब वहीं पे इकट्ठे होते हैं। तो वहां पे क्या था, कैल्शियम। कैल्शियम से हिमालयाज बने, हिमालयाज में कैल्शियम है, तो हिमालयाज की लाई हुई ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की एलुवियल सॉइल में कैल्शियम है। क्योंकि वहां कैल्शियम है, इवापोरेशन होगी तो क्या बच जाएगा, कैल्शियम। वही कैल्शियम बंगाल में क्या बोलता है, कंकड़ फॉर्मेशन, कैल्शियम मॉड्यूल्स। ऑलराइट, तो इस तरह से हाई इवापोरेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ सॉइल। समवेयर सॉइल कुड हैव सॉल्ट प्रॉपर्टीज, समवेयर सॉइल कुड हैव कैल्शियम प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इस फंडे को याद रखो, आपको यूएस और मार्बर्ट की क्लासिफिकेशन बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि आपको फॉर्मेशन के प्रोसेस पता चल गए। क्लियर? फिर से इसको कोरिलेट करते हैं। टेम्परेचर आने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो यहां पे खाली है, देखो क्लाइमेट के इंपैक्ट दो प्रकार के हैं। अभी हम इसमें केवल रेनफॉल देख रहे हैं। हाई रेनफॉल एरिया में क्या इंपैक्ट होगा, और हाई इवेपोरेशन, दोनों रिवर्स हैं प्रेसिपिटेशन के। हाई इवेपोरेशन, हाई इवेपोरेशन में सॉइल दो प्रकार की बन सकती है, या तो सॉइल के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा। इसी को ना मार्बर्ट और यूएस क्लासिफिकेशन बस अलग अलग नाम दे देंगे कि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए जो आपको सरलता से याद होंगे। इसी के अंदर अगर सॉल्ट की जगह कैल्शियम ज्यादा हो गया, इसका नाम अलग हो जाएगा बस। एग्जाम्पल इंडिया के याद रखो, कैल्शियम वाली सॉइल इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर जो कंकड़ फॉर्मेशन है, बंगाल सॉइल। सॉल्ट वाली सॉइल राजस्थान, गुजरात, जहां इवेपोरेशन ज्यादा है। हाई रेनफॉल एरियाज कहां है, जहां पे आपकी लीचिंग होगी या एलुविएशन होगा। एलुविएशन के केस में आपकी मेजरली लेटराइट सॉइल बनेगी। इंडिया के हाई रेनफॉल एरियाज आपको पता है, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट्स। तो अगर शक्ल की फॉर्मेट में दिखाएं तो इंडिया में जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज है, ये रे, यहाँ पे ये सॉइल मिलती है ना, ये है बस इंडिया की ये वाली सॉइल, हाई रेनफॉल लेटराइट काइंड ऑफ सॉइल, जिसमें सारा न्यूट्रिशन बी होराइजन में चला जाएगा। इसके जो सेकंड कैटेगरी है, हाई इवेपोरेशन वाली सॉइल, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये हाई इवेपोरेशन जोन है, ठीक है। यहाँ पर भी हाई इवेपोरेशन जोन है। तो इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर? दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं क्लाइमेट का, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सॉइल पे। टेम्परेचर में दो, अगर कोल्ड क्लाइमेट है कि वार्म क्लाइमेट है, दो प्रकार का टेम्परेचर है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो जनरली बताते नहीं है, जिसकी वजह से कई बार प्रीलिम्स में भी सवाल गलत होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, कोई बीइंग है ना, ऑर्गेनिक बीइंग है, मतलब पेड़ पत्ते पौधे जानवर कुछ भी मर गया और वो सॉइल के ऊपर गिरा है। इस पे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको पता है, एक कंड्यूसिव टेम्परेचर चाहिए होता है। कंड्यूसिव टेम्परेचर मींस तकरीबन 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो ये बहुत बढ़िया फंक्शन करते हैं। ये कंड्यूसिव टेम्परेचर के केस में ये बनाते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या होता है, पार्शियली डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर। लिख लो, क्योंकि रेगोलिथ इज द पार्शियली डीकंपोज्ड पेरेंट मटेरियल, ह्यूमस इज द पार्शियली डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जो हम गोबर डालते हैं गांव में, हम लोग जब खेती करते थे हिमाचल के अंदर, तो वहां तो फर्टिलाइजर नहीं होता था, और आजकल भी जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है वहां फर्टिलाइजर नहीं है। वहां क्या डालते हैं कि जो हम पशु पालते थे, गाय भैंस पालते थे, उसके गोबर को डालते हैं, तो ह्यूमस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं सॉइल में, ठीक है। तो ह्यूमस डाला, ह्यूमस इन फ्यूचर, ये ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली, प्लांट को ह्यूमस नहीं चाहिए, एसिड चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, रूट्स को तो एसिड एब्जॉर्ब करेगी, रूट बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन लेगी। तो ऑर्गेनिक एसिड ये किसको चाहिए, रूट्स को चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड होगा उतना अच्छा है, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर ह्यूमस बन के छूट गया तो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ह्यूमस ब्लैक कलर का होता है, हमेशा याद रखो, ब्लैक कलर। इससे सॉइल की प्रॉपर्टीज डिफाइन होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे सारे। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनेगा ह्यूमस, ह्यूमस से कुछ टाइम के बाद बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। ये जो बनने की प्रक्रिया है, इसमें डोमिनेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर कितना है। दो एग्जांपल कोट करूंगा। एक एग्जांपल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे होते हैं, इक्वेटर। टेम्परेचर क्या है, हाई। रेनफॉल क्या है, हाई। बेस्ट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बरसात के दिन याद रख लो, कितनी जल्दी खाना खराब हो जाता है, एकदम खाना खराब होता है। दही जल्दी जमता है, दही में क्या होता है, बैक्टीरिया। तो मींस किसी भी चीज को खराब करना है, बरसातों में सबसे जल्दी चीज खराब होती है।
इसलिए आप देखोगे बरसातों के मौसम में हम जनरली पुराना खाना नहीं खाते, सुबह से शाम तक खाना खराब हो जाता है, गर्मियों में खराब हो जाता है, सर्दियों में नहीं होता। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो ऑर्गेनिक एसिड तेजी से बनेगा। मींस जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे ऑर्गेनिक एसिड बहुत तेज बनता है, इसलिए प्लांट की रूट्स को इतना न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है और वो प्लांट बड़े हो जाते हैं। अब टेम्परेचर है कोल्ड, कोल्ड टेम्परेचर जैसे सियाचिन है या कई जगहों पे है कि अगर कोई जानवर मर गया तो वो 50 साल के बाद भी ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। क्यों? ऑर्गेनिक एसिड काम ही, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम ही नहीं कर पाए, टेम्परेचर वॉज वेरी कोल्ड, ह्यूमस बन गया उसका। ठीक, ऐसे ही जो कोल्ड क्लाइमेट है वहां ह्यूमस ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक एसिड नहीं, ह्यूमस यहीं पे ही स्टेज बन के रुक गई कोल्ड में। जो वार्म एरियाज है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल एरियाज है, इक्वेटोरियल, वहां बन जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, वहां सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता। इस चीज को लिख लो, ये प्रीलिम्स में कई बार सवाल आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन कहां होती है? वो कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिरता होगा तो वहां 100% ह्यूमस होगा। नहीं होता, जो गिरेगा उसी टाइम सड़ के गल के प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ह्यूमस इज द इंटरमीडिएटरी स्टेज, ये बाईपास हो जाती है, इतनी तेजी से बैक्टीरिया काम करेंगे कि जल्दी से ह्यूमस जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। तो सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता क्योंकि सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यही सॉइल टेम्परेट की है, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्यों? टेम्परेचर इज लो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्लो काम करते हैं, तो वहां ह्यूमस पड़ा रहता है कई साल तक। तो ये दोनों चीजों को लिख लो, ये प्रीलिम्स में कई बार यूपीएससी ने तक बच्चों को फंसाया है, हिमाचल में भी ऐसा सवाल आ सकता है। तो मींस वार्म क्लाइमेट इज हैविंग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, कोल्ड क्लाइमेट इज हैविंग ह्यूमस, तो सॉइल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो जहां पे, अब मैं इसलिए बता रहा हूं, यूएस क्लासिफिकेशन, मार्बट ने पूरी दुनिया की क्लासिफिकेशन करी, जब उन्होंने प्रेरीज के ग्रासलैंड को देखा, उन्होंने कहा यार ये तो सॉइल बड़ी काली रखी हुई है। जब उन्होंने साइबेरिया टाइगा की सॉइल को देखा, उन्होंने कहा ये भी काली सॉइल है। तो ये सारी काली सॉइल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस है। ह्यूमस क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट ने ह्यूमस बनाया। तो आपको अगर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस पता है तो आपको पता कि कैसे कैसे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। क्यों? सॉइल का कलर डार्क है, तो डार्क कलर सॉइल इज हैविंग हाई ह्यूमस कंटेंट। लिख लो, डार्क कलर सॉइल इज बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमस कंटेंट एंड इट इज मेजरली इन द एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर। तो अब हिमाचल को कोरिलेट करो, हिमाचल में ऊपर की तरफ को चले जाओ जहां पे ज्यादा पेड़ हैं और ठंडा भी ज्यादा है, पेड़ भी होने चाहिए, ठंडा भी ज्यादा होना चाहिए, वहां पे सॉइल डार्क कलर की होगी, ह्यूमस ज्यादा होगा सॉइल के अंदर। क्लियर? तो उसके अंदर जो है आप देखोगे ऐसी सॉइल को क्या बोला जाता है? ह्यूमस है, तो एसिडिक सॉइल, एसिडिक। इसलिए कोल्ड क्लाइमेट की सॉइल देख लो प्रॉपर्टीज, कोल्ड क्लाइमेट की सॉइल एसिडिक होती है। मैं सॉइल की प्रॉपर्टीज फिर आप रिलेट कर पाओगे। तो कोल्ड क्लाइमेट की सॉइल, शिमला की, कुल्लू की, मनाली की सॉइल एसिडिक होगी। ठीक, इसलिए वहां की आलू देखो, हाई ऑल्टीट्यूड में चंबा, कुल्लू, इधर क्या लगता है? आलू, आलू झेल जाता है एसिडिक को। हमारे पहाड़ों में क्या लगता है? आलू। तो मींस कि आपके जो ऑर्गेनिक एसिड है वो ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमस बन के फंस जाता है, तो वो एसिड धीरे धीरे रिलीज करता रहता है, तो सॉइल विल बिकम एसिडिक। लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, लिख लो, ट्रॉपिकल, क्वेश्चन क्या था यूपीएससी में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सॉइल इज एसिडिक, यू विल से नो, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, तो कुछ नहीं रह जाता पीछे। ठीक, कोई एसिडिक नहीं होती वहां की सॉइल। हमें फर्स्ट इंस्टांस में कम पड़ा हो तो हमें लगेगा एसिडिक हो गया, पेड़ पौधे इतने ज्यादा हैं तो गिरते भी होंगे पत्ते, जानवर बहुत हैं तो गिरते भी होंगे जानवर, उनसे एसिड क्रिएट होता होगा, लेकिन वो एसिड एकदम से न्यूट्रिशन की फॉर्मेट में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट की जनसंख्या ज्यादा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, तो उनको तो वैसे दे आर हंग्री प्लांट्स, तो दे आर ऑलरेडी कंटेस्टिंग फॉर द न्यूट्रिशन, तो वो जो ऑर्गेनिक एसिड मिला फटाफट उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना, आपको सॉइल की क्लासिफिकेशन समझने में रट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि सॉइल की क्लासिफिकेशन में मार्बट ने इतनी सारी 7 प्रकार की जोनल सॉइल और 4-6 प्रकार की दूसरी सॉइल है, ए जोनल, इंटरजोनल, 13 क्लासिफिकेशन मार्बट की है, यूएस क्लासिफिकेशन की 11 सॉइल हैं। आपसे याद ही नहीं होंगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, रट्टा मारना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बस नाम याद करने, फॉर्मेशन पता है, आप उसके अंदर कंटेंट अच्छा डाल दोगे। क्लियर है? चलो जी, 2 फैक्टर समझ आए कि क्लाइमेट के 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है जी टेम्परेचर, एक एट्रीब्यूट होता है जी प्रेसिपिटेशन, और दोनों के अब देखो ना कितने सारे फैक्टर्स बन गए, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हाई है तो क्या होगी सॉइल में? एलुविएशन,
अगर प्रेसिपिटेशन लो है तो सॉइल में या तो सॉल्ट होगा या तो सॉइल के अंदर कैल्शियम आ जाएगा। ये चार्ट बना लो, कैल्शियम। क्लियर। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर हाई है तो सॉइल में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिक एसिड नहीं बनेंगे। दूसरा, टेम्परेचर लो है तो क्या बनेगा, ह्यूमस। ह्यूमस होगा तो सॉइल क्या बन जाएगी, एसिडिक सॉइल। ये लिख लो, इससे आपको सॉइल की नेचर पता चल गई। एसिडिक सॉइल, डार्क कलर, डार्क कलर। ठीक है। हाई टेम्परेचर मींस ऑर्गेनिक एसिड, तो सॉइल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, ये मैं हट रहा हूं सामने से, ये चार्ट बना लो। ये चार्ट आपको सॉइल को समझने में हेल्प करेगा, आगे क्लासिफिकेशन को समझने में हेल्प करेगा। क्लियर। पॉज करके इसको बना लेना, आगे बढ़ते। देखो जी, अब हो गया थर्ड फैक्टर कि सॉइल बनने में रिलीफ का क्या रोल रहता है, स्लोप का। जो वेदरिंग का रोल है, ये देखो, आप देखो, सॉइल की रिलीफ विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल। थिकनेस, सॉइल कितनी मोटी होगी, कैसे। एक है ये स्लोप है, यहां पे वेदरिंग हुई, रेगोलिथ बना, मैंने बनाया था अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी, मास मूवमेंट से नीचे को रोल डाउन हो गया। फिर ये जो सॉइल बनी थी ये खत्म हो गई, तो सॉइल प्रोफाइल विल बी थिन सॉइल, थिन सॉइल। तो ये नेचर बनेगी एक सॉइल की। पहाड़ी सॉइल हमेशा पतली होगी, इसलिए तो आपके बाप दादाओं ने जो स्टेप फार्मिंग करी, टेरेस फार्मिंग में क्या किया, सॉइल को होल्ड करके रखा था ना, मैंने बताया था ना। अब सॉइल ऐसे होगी, सीढ़ी नुमा, ऐसे खेत। अब सॉइल बह के नहीं जाएगी ना, तो मींस यहां पे हम रोक देते हैं। अब देखोगे खेतों के एंड में कुछ लगा होता है जिससे सॉइल बह के ना चले जाए जब बारिश ज्यादा हो, तो मींस हम सॉइल को जाने नहीं दे रहे। तो इससे क्या होगी, सॉइल गहरी होगी। इसी से तो हमने खेती करी इन सॉइल्स के ऊपर। क्लियर। ये डायग्राम बना लो। तो मींस पहाड़ में अगर आप इसको टच नहीं करोगे, तो पहाड़ को ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे नेचर ने बनाए हैं, तो आपकी सारी सॉइल बह के चली जाएगी। सॉइल प्रोफाइल विल बी थिन, वाइल इन दी प्लेन एरियाज सॉइल विल बी थिक। जो यूएसए के प्रेरीज ग्रासलैंड है, वहां ए होराइजन 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है, बहुत गहरा सॉइल होराइजन है। ऐसे ही सॉइल होराइजन हमारे एलुवियल प्लेन्स, आप देखो ना, ये शक्ल मान लो इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। ये क्या है, टेथिस जियोसिंक्लाइन। और ये क्या है, यहीं पे तो टेथिस के ऊपर हमारे प्लेन्स बने। कितने किलोमीटर डीप प्लेन्स हैं ये, कि इनके ऊपर इतनी मिट्टी रखी हुई, थिक सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल की थिकनेस विल बी डिटरमाइंड बाय द नेचर रिलीफ फीचर, कि स्लोप कितना है उतनी मोटाई सॉइल की होगी। पहाड़ पे ऐसे सॉइल का नाम अलग रख दिया मार्बट ने, यूएस क्लासिफिकेशन ने इस सॉइल का नाम अलग रख दिया। तो इस तरह से आपके सॉइल के नाम पता चल जाएंगे उनके रिलीफ के हिसाब से। क्लियर। अब देखो, एक फैक्टर है टाइम। टाइम मींस सॉइल बनने में प्रोसेस टाइम बहुत लगता है। कुछ सॉइल है यंग सॉइल, कुछ सॉइल है ओल्ड सॉइल। जो बहुत यंग सॉइल है इनके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा होता है, जो ओल्ड सॉइल है इनमें लो न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन को डिटरमाइन करेंगे, लो न्यूट्रिशन। एग्जांपल लिखो, रेड सॉइल, पहाड़ों की सॉइल से लाई हुई सॉइल, यंग सॉइल, तो इनमें क्या है, हाई न्यूट्रिशन, तो हाई न्यूट्रिशन। एग्जांपल लिख लो इसके अंदर। तो आपने अपनी सहूलियत के एग्जांपल, ब्लैक सॉइल, यहां पे कौन सी है, इंडिया की एलुवियल सॉइल। दुनिया की कहीं की भी एलुवियल सॉइल यंग सॉइल ही होती है, क्योंकि एलुवियल जनरली पहाड़ों से आने वाली सॉइल है। पहाड़ से आ रही तो नई मिट्टी आ रही है, नई मिट्टी कहीं भी एलुवियल इकट्ठी होगी, जलोट मिट्टी होगी, तो उसकी फर्टिलिटी हाई होगी। तो दीज आर दी 5 फैक्टर जो अलग अलग प्रकार की सॉइल बनाते हैं। सॉइल पे क्लाइमेट का इंपैक्ट है, सॉइल पे पेरेंट मटेरियल का इंपैक्ट है, रिलीफ का इंपैक्ट है, टाइम का इंपैक्ट है, और ऑर्गेनिज्म का इंपैक्ट है। ऑर्गेनिज्म का कैसे, कि मींस ऑर्गेनिज्म में 3, फ्लोरा फौना जो हमारे वेदरिंग में थे, और जो हमारा ह्यूमन है। ह्यूमन ने सॉइल बनने के, आप देखो ना, हमने स्टेप फार्मिंग करी तो हमने पहाड़ों की सॉइल को चेंज कर दिया। हम फ्लोरा और फौना हमेशा सॉइल में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे। तो जितने ज्यादा फ्लोरा हो, जितना ज्यादा फौना होगा, जो फ्लोरा होगा उतना ज्यादा फौना होगा। और ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लोरा इज डिपेंड ऑन क्लाइमेट। तो अगर क्लाइमेट अच्छा है तो फ्लोरा ज्यादा होगा, फ्लोरा ज्यादा है, वनस्पति है, तो उसको खाने के लिए जानवर भी होंगे। तो मींस टोटली सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच हो जाएंगे। लेकिन एक सॉइल है राजस्थान की सॉइल, तो डेजर्ट सॉइल इज लैकिंग इन ऑर्गेनिक एसिड्स या ह्यूमस। क्यों, क्योंकि डेजर्ट सॉइल के अंदर हमेशा क्योंकि क्लाइमेट है, क्लाइमेट हार्श है, वेजिटेशन होगी नहीं तो कोई प्लांट पौधे भी नहीं होंगे। प्लांट पौधे नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो कोई जानवर भी नहीं होगा खाने वाला। तो मींस ऑर्गेनिज्म हमेशा काम होंगे। तो मींस एग्जांपल लिखो कि डेजर्ट सॉइल
लैक्स इन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ह्यूमस। ठीक, क्योंकि आप लिखते हो ना इंडियन सॉइल जब पढ़ते हो कि किसमें ऑर्गेनिक एसिड कितना है, तो वो यहीं से डिटरमाइन होता है। तो लो इन ऑर्गेनिक एसिड और ह्यूमस, डेजर्ट सॉइल। क्लियर, क्योंकि क्लाइमेट हार्श है, वहां पे कुछ होता ही नहीं, वेजिटेशन ही नहीं होती। तो जहां वेजिटेशन नहीं होंगी, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लद्दाख, किन्नौर के कुछ एरियाज, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, जितने भी आपने डेजर्ट पढ़े थे, कहीं पर वेजिटेशन नहीं। क्लियर, चलिए जी। तो ये फैक्टर्स हमने पढ़े सॉइल फॉर्मेशन के, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल बनती है। अभी इतना ही करते हैं, मेरा एक मीटिंग है जस्ट अभी 2 मिनट में, तो मैं वो अटेंड कर लेता हूँ, फिर आई विल रिकॉर्ड अनदर क्लास जिसमें हम ये कॉन्टिन्यूशन में चले जाएंगे, कि जिसमें हम सॉइल की पेडोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर कि इसके अंदर और कौन कौन से प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर देन वी विल स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल का प्रोफाइल क्या है, फिर हम मार्बट क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, फिर यूएस क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। क्लियर है जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट।